जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। तो आज भी बहुत अच्छा दिन रहा। निफ्टी ने कुछ ऐसा नहीं दिखाया जैसी मैं उम्मीद कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी ने जो मूव दिया है वो तो आप लोगों ने, अगर ये 26 व्यूज़ मुझे दिख रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर इन लोगों ने मार्केट खुलने से पहले अगर ये 26 लोगों ने देख लिया होगा तो आज उनको भी बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ होगा। और आप लोग शेयर तो अच्छी तरीके से कर ही रहे हैं, इसलिए व्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डेली बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वाकई में शेयर करना शुरू करेंगे इस एनालिसिस को, तो अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए जो लॉस कर रहे हैं वो, और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले निफ्टी में अभी आज मैं आपको दिखाऊंगा नहीं कि आपने क्या मैंने क्या एनालिसिस किया था, लेकिन बैंक निफ्टी में एक बार चल के देखते हैं और हमने क्या एनालिसिस किया था उसकी सोच देखते हैं क्या किया था। बैठना यहाँ पे हो सकता है थोड़ी देर मार्केट हो सकता है रुके, पर रुकेगा नहीं मुझे पता है, क्योंकि अब सेलर्स एक्टिव हो गए हैं। तो ये यहाँ पे फटाक से आपको देगा, तो 42,080 का टारगेट ले सकते हो तुरंत के तुरंत। और अगर ये फिर ऊपर उठ के आता है 42,200 तक, और उसके बाद इवनिंग के टाइम पे अगर कोई ब्रेक कर देता है ये डिमांड जोन को, तो फिर 100% आपको जो टारगेट मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं 41,850। ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस था। अब चलिए चल के देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने किस तरीके से कामकाज किया। मैंने क्या बोला था यहाँ पे, जो मैंने कल ये डंडा खड़ा किया था, मैंने ये बोला था ये डंडा मेरा खड़ा रहेगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 48 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस दिया था। मैंने कहा था कि सिर्फ 48 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और अगर ये 48 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर नहीं टूटता है तो ये तुरंत के तुरंत, और ये आपको बना के दिखाया था मैंने, ऐसे करके ऐसे डब्लू पैटर्न बना के दिखाया था और आपको बोला था कि ये टारगेट तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। कितना? 42,080, यही तो टारगेट बोला था। मार्केट ने आपको क्या दिया? 42,080 दिया। ठीक है, तो अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए एनालिसिस में, मुझे ये बताओ। आपका आपने पोजीशन ली, आपका एक बार भी स्टॉप लॉस की तरफ गया नहीं, ये 48 पॉइंट जो स्टॉप लॉस के रखे थे वो मिले नहीं। आपको जो टारगेट दिया वो मार्केट ने तुरंत के तुरंत दे दिया, जो मैंने 42,080 बताया। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? अगर आप अपना दिमाग लगा रहे हो और फिर आप अगर एनालिसिस कर रहे हो, आप अपने दिमाग से घुस रहे हो, जैसे यहाँ पे देखा कैंडल, सुबह सुबह दो कैंडल देखी, यहाँ घुस गए, यहाँ शॉर्ट किया, लेकिन फिर जैसे ही आया ये ऊपर आ गए, फिर यहाँ पे बाय कर लिया। जबकि मैंने तो ये स्टॉप लॉस दे रखा है, आपको यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करनी थी, सिर्फ ये ट्रेड करनी थी कि हाँ भाई जो बताया है जो एनालिसिस उसके आधार पे चलेंगे। ये डब्ल्यू पैटर्न, ये एम पैटर्न जैसे बनेगा उस तरीके से वहाँ पर जाएंगे और उसका अपना 48 पॉइंट के स्टॉप लॉस रखेंगे और अपने टारगेट का इंतजार करेंगे। जब तक हमें टारगेट नहीं मिला हमें यहाँ से कोई मतलब ही नहीं था। तो एनालिसिस की एनालिसिस हमारा बहुत बेहतरीन है, और उसके बावजूद भी अगर आप देख रहे हैं वीडियो फिर भी लॉस हो रहा है, तो मीनिंग ये है कि आप एनालिसिस को फॉलो नहीं कर रहे हो, या वीडियो आप भगा भगा के देख रहे हो, आप ठीक तरीके से वीडियो नहीं देख रहे हो। ठीक है, एक बात और मैंने कही थी, मैंने कहा था यहाँ से अगर ऊपर जाता है और 200 250 के आसपास अगर आ जाता है तो हम वापस ले लेंगे टारगेट। अब आप एक बात बताओ मुझे, ये 250 पॉइंट सुबह तो आपको मिल ही गए, सुबह तो आपको लगभग करीब 180 180 70 के आसपास ये पॉइंट मिल गए, और 250 पॉइंट बाद में मिल गए ये वाले सेकंड एंट्री में। तो आप मुझे ये बताओ, ये लगभग 430 पॉइंट हो गए। 430 पॉइंट आज की डेट में, आज वेडनेसडे का दिन था, मरे से मरा मान के चलो, तब भी मैं 200 पॉइंट मानूंगा, और दोनों में से एक बार भी स्टॉप लॉस नहीं हटूंगा। अगर 200 पॉइंट आपको मिल गए, आप 100 की किसी भी 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस को उठाए थे, और आपको मान लो सिर्फ 100 क्वांटिटी ही उठाए थे, तो टोटल कितना हो गया? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये लगा के आप बैठे थे और आपको 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। कितना हो गया? तो देखिए,
ये है कि आपको समझना पड़ेगा। आप बहुत आसान है, मार्केट बहुत आसान है। ये 200% से ज़्यादा हो गया, 200% से ज़्यादा मिला है आज। आपने 10,000 की जो चीज़ खरीदी थी वो 20,000 की हो गई, तो आपको डबल से ज़्यादा परसेंट प्रॉफिट हो गया। तो और क्या चाहिए एनालिसिस, और कैसी एनालिसिस चाहिए? इतनी इतनी तो सटीक, जो जिनके मल्टी मिलियन व्यूज़ आते हैं और जिनको आप शेयर करते हो सबके साथ में, वो भी नहीं ये एनालिसिस दे सकते हैं। चलिए, खैर कोई बात नहीं। अब चलिए देख लेते हैं कि कल किस तरीके से कामकाज किया जा सकता है। पहले एक बार डे के चार्ट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। ये जब पूरी दुनिया आपको यहाँ पे बाय करवा रही थी, बुलिश करवा रही थी, मैं यहाँ पे सेल, मैंने 3 दिन से सेल शुरू करवा रखा है आप लोगों को, और मैं सेल ही करवा रहा हूँ। अब मैं अभी भी ये जो 41,820 का जो टारगेट है वो मैं कल के लिए देख के चल रहा हूँ हर हाल में। भले ही चाहे उसके बाद रिवर्सल आए, थोड़ा बहुत 100, 150, 200 पॉइंट ऊपर आ जाए मार्केट, पर कल का मैं टारगेट देख रहा हूँ 41,800 के आसपास। अब चलो देखते हैं, अब 5 मिनट की एनालिसिस करते हैं। 5 मिनट पे क्या कहना है? पहले, सबसे पहले जो है, ये जो डंडा हमारा गड़ा है ये गड़ा ही रहेगा 42,358 पे। ठीक है, तो ये 42,358 जब तक अब ऊपर नहीं क्रॉस करता है ये मार्केट, तब तक हम सीई के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो पहली जो ट्रेड सबसे पहले ये ले सकते हैं वो ये है कि अगर मार्केट यहाँ 240 के 240 के आसपास जाता है तो कल स्टॉप लॉस बहुत छोटे छोटे रखना है। हिट हो जाए करा लेना। इसको मैं 310, 42,310 के स्टॉप लॉस लगा के, और आप क्या करेंगे, आप इसमें पुट में बैठेंगे। और पुट में पहला जो टारगेट है वो इस बार की तरह से फिर से करीब 150 पॉइंट लेके, आप ये मान के चलो, आप 150 पॉइंट जहाँ पे आपको मिल जाएंगे वहाँ बुक कर लोगे। 42,020 से लेकर 42,080 तक जहाँ भी मिले उसके बीच में आप बुक कर लेना। यहाँ के बाद फिर ये हो सकता है, ये मार्केट दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो एक रेंज है, यहाँ पे बायर है, इसमें यहाँ बायर है, यहाँ सेलर है, यहाँ बायर है, यहाँ सेलर, ऐसे करके हो सकता है। एक मौका मिलेगा, आप नीचे गया ऊपर आए तो नीचे जाए ऊपर आए, बाय मत करना, लेकिन ऊपर जब यहाँ मिले तो सेल करना। फिर जब ऊपर मिले सेल करना है, यहाँ पे बाय मत करना। हो सकता है ये मतलब चले वैसे ही, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, हम इसमें सेल की ही अपॉर्चुनिटी पे चलेंगे, हम बाय पे नहीं चलेंगे। तो हो सकता है कल ये 250 पॉइंट पे मार्केट खेल होता रहे, और फिर लास्ट में जाके करीब 2-2:30 बजे के आसपास, करीब या 1:30 बजे के बाद, कुछ यहाँ तक के सफ़र करने के बाद, लगभग यहाँ पे कुछ अगर नीचे टूटा, वही मैं जिस तरफ हूँ, मेरा तरीका ये है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं ये टारगेट जब भी ये वाली डिमांड जोन को जैसे ही तोड़ेगा, यानी कि जैसे ही 42,000 के नीचे मार्केट घुसेगा, ये आपको तुरंत के तुरंत 150 पॉइंट देगा। और उस समय जब आप ट्रेड कर रहे होगे 1:30 बजे के बाद, तो ये 150 पॉइंट लगभग आपको 120 से लेकर 130 पॉइंट तुरंत के तुरंत आपको मिल जाएंगे। जो भी क्वांटिटी 100% क्वांटिटीज मारोगे ना आप, तब भी आपको ये 840 के आसपास के टारगेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब चलिए कर लेते हैं निफ्टी की बात। निफ्टी में किस तरीके से कामकाज करना है। तो निफ्टी में मुझे ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट आज भी नहीं आया, और मतलब लगभग ये जो एक लास्ट का मूवमेंट था, किसी ने पकड़ लिया होगा तो 70-80 पॉइंट 90 पॉइंट उसको मिल गए होंगे। तो निफ्टी उतना आज इंटरेस्टिंग काम नहीं किया, और कल भी मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कल नीचे यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आप जो मेरी खिंची हुई है उसके हिसाब से चल सकते हो। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन खाए तो यहाँ पे एक छोटा सा ये टारगेट है करीब 80-90 पॉइंट का, ये आपको मिल सकता है, ये ले लेना। और ज़्यादा लालच कल निफ्टी में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, फिर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, फिर ये जाके 550 540 के आसपास फिर से सपोर्ट है। तो मैं निफ्टी में तो मैं
बैंक निफ्टी टूटेगा तो निफ्टी भी, लेकिन मैं कल के लिए निफ्टी में ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहा हूँ। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर ये लाइन यहाँ से रिजेक्शन खाती है तो ये जो टारगेट है वो आप मैक्सिमम आप 80 से 100 पॉइंट का पीई में ले सकते हो। और ज़्यादा मुझे कोई निफ्टी में एनालिसिस समझ में नहीं आ रही, इस समय कुछ नहीं दिख रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग शेयर करते रहेंगे वीडियो सबके साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।